आज के इस वीडियो में हम लोग अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध सीखेंगे। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट था हमने भी देखा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है कि जैसे ही किसी कंडक्टर में, ये जो कंडक्टर लिया है हमने एक्स वाई, इस कंडक्टर के अक्रॉस जैसे ही हम कोई एनर्जी सोर्स लगाते हैं, कोई बैटरी लगाते हैं, तो क्या होता है, ये जो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं। और ये जो एवरेज वेलोसिटी होती है, इसी वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं या अनुगमन वेग कहते हैं। तो अब हम लोग जो अनुगमन वेग है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वीडी से। वीडी क्या है हमारा, अनुगमन वेग। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसमें दूसरा टर्म क्या होगा, एक टर्म ले रहे हैं हम लोग स्मॉल एन। ये स्मॉल एन क्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो क्या है, ए। कैपिटल ए क्या है, इस कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अब अगर हमें करंट निकालनी है तो करंट का जो मेरा बेसिक फॉर्मूला होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, ये मेरा करंट का बेसिक फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, क्यू। और क्यू बराबर क्या होता है, एन इंटू ई। एन क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है और यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में कितने एन है, तो पूरे कंडक्टर में, जो पूरा एक्स वाई कंडक्टर है, इस पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एन बराबर क्या होगा, एन बराबर होगा हमारा स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो जो वॉल्यूम होगा इस कंडक्टर का, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया क्या है, एरिया तो हमारा क्लियर है, ये क्या है एरिया, इंटू वीडी क्या है मेरा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसको अगर हमने टाइम से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये हमारा क्या बता देगा, लेंथ। मतलब ये जो मेरा इस कंडक्टर की लेंथ है वो लेंथ क्या होगी, वी डी इंटू टी। अब कहोगे सर ये वी डी इंटू टी कैसे आ गया, वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड है, और टाइम क्या है, सेकेंड है। तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल आउट हो गया तो क्या बताया, मीटर। मैंने ये क्या बता दिया, इस कंडक्टर की लेंथ। तो लेंथ को अगर आपने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बता देगा, वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम की वैल्यू को हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो एन की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी स्मॉल एन इंटू ए इंटू वी डी इंटू टी। ठीक है, अब ये जो n की वैल्यू आ गई, अब इस n की वैल्यू को हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो q की वैल्यू क्या आ गई, q इक्वल टू एन ए वी डी इंटू टी इंटू ई। ठीक है, तो I बराबर q अपॉन टी। तो q की वैल्यू क्या है, एन ए वी डी स्मॉल टी इंटू ई अपॉन स्मॉल टी। यहाँ से टी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन ई ए वी डी। ठीक है, तो ये मेरा रिक्वायर्ड फॉर्मूला था आई को फाइंड आउट करने का। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ये क्या है, अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। हम लोगों ने J बराबर पढ़ा है, धारा घनत्व J बराबर होता है I अपॉन ए। ठीक है, तो अब I की वैल्यू अगर हम यहाँ से पुटअप कर दें, एन ई ए वी डी अपॉन ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा एन ए कैंसिल आउट हो गया, हमारा क्या हो जाएगा, एन ई वी डी। तो ये क्या हो गया, धारा घनत्व और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में संबंध क्या हो जाएगा, J बराबर एन ई वी डी। तो ये क्या हो गया, धारा घनत्व और
अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। ठीक है, तो आज हम लोग ने दो फॉर्मूले पढ़े, एक अनुगमन वेग, वैद्युत धारा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट पे रिलेशन, ये वाला, और फिर हमने क्या पढ़ा, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.